कैसे काम होता है। गाड़ियों के अंदर जो है वो घूमते हैं, हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहले कहाँ आप लोग सोए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। डेली वेजेस की समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। हालांकि सरकार को बने हुए लगभग 5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी आश्वासन ही मिला है। वहीं आज जम्मू के प्रेस क्लब में ऑल डेली वेजेस जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के द्वारा प्रेस क्लब पत्रकार वार्ता की गई है। सनीकांत जी, बात हुई, आपकी कमेटी भी बनाई गई आपके लिए, लेकिन फिर भी देखा गया कि अभी तक उस पर कोई भी जो है एक मोहर नहीं लग पाई है। देखिए, कमेटियां पहले से बनती आ रही हैं, पहले से सरकारें बनी हैं, पहले से वेरिफिकेशनों का दौर वो चला है, लेकिन बार बार हर इलेक्शन के बाद एजेंडे में नाम रख के सरकार बनाने के बाद कमेटियां ही बनती हैं, कोई फाइनल जो है डिसीजन नहीं होता। हमारी जो मांग है ये यही है कि सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। उसके लिए कोई कमेटी फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई भी आपको जो चीज़ है कि सोचने का नहीं है, वो सेंटर की चीज़ें हैं, वो सेंटर के लिए जहाँ पे किया जाए। और जैसे लद्दाख के अंदर कर दिया, लद्दाख हमारा हिस्सा था, जम्मू कश्मीर का अंग था, तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में तकलीफ़ क्यों है इनको, जम्मू कश्मीर में भेदभाव क्यों है इनके लिए। और मुझे बताइए, हम काफ़ी लंबे समय से धरने, प्रदर्शन, मीटिंग यही कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब आप हमारे लोगों के लिए इंसाफ लेके आएंगे। और मुझे बताइए, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, वो हमें नहीं चाहिए। हमारी ऑल डेली वेजेस जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का आज फैसला है। काफ़ी लंबे समय से हमने धरने भी करके थक गए, प्रदर्शन भी करके थक गए, अब और नहीं बर्दाश्त होता। अब टोटली काम छोड़ हड़ताल पे जो है 13 मई को काम छोड़ हड़ताल पे तमाम लोग हम जो है वो बैठेंगे। और काम छोड़ने के बाद प्रशासन को, सरकारों को पता चलेगा कि काम किस तरीके से होता है। ये बहुत ही लाइटली लेके आराम से बैठे हैं अंदर। जब इनसे मिलने की बात की जाती है तो जब ये कान में इनके गूंजता है कि डेली वेजर्स आए हैं, मिड डे मील कुक आए हैं, मालिकम चौकीदार, लैंड ओनर्स आए हैं, आशा वर्कर आए हैं, तो ये किनारा धार लेते हैं। लेकिन इनको किनारा हम बताएंगे कि 13 तारीख के बाद जब काम छोड़ के तमाम लोग बैठेंगे तो बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे काम करने जब जाएंगे तब पता चलेगा गर्मी में कैसे काम होता है, कैसे हमारी बहनें, हमारे भाई जो काम करते हैं किस तरीके से उनको दुख होता है। और आप लोग मजे से आराम से एसी के अंदर, बड़ी बड़ी नई नई गाड़ियों के अंदर जो है वो घूमते हैं। और आपकी गाड़ियों के लिए, आपके दफ्तरों के लिए, आपके कोठियों के लिए कोई भी प्रोटोकॉल नहीं बनता, लेकिन हमारे लोगों के लिए प्रोटोकॉल और कमेटियां फ्रेम की जाती हैं। आपके लिए कमेटियां बनती नहीं हैं, हमारे लिए कमेटियां बनती हैं। और आपके लिए जो फैसला है वो सेंटर से नहीं लेना पड़ता, वो यहीं से करते हो। तो लेकिन हमारे लिए बोलते हो नहीं, ये सेंटर की स्कीमें हैं, ये वहाँ से लाई जाएंगी। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। 13 तारीख को टोटल काम छोड़ हड़ताल पे होंगे और इसका जिम्मेवार प्रशासन और एलजी साहब और यहाँ की गवर्नमेंट खुद होगी। और इनको खुद पता चलेगा कि हमने क्या देखा और क्या नहीं, इनसे बात की क्यों नहीं की, वो उस टाइम हम बताएंगे। और उस टाइम हम लोग इनके पास एक ही जवाब इनको देंगे कि अगर आप ऑर्डर लेके हमारे पास आ सकते हो तो आ जाना, वरना हमारे पास भी मत आना। सनीकांत जी, आपकी गुस्सा जो है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि लंबे समय से डेली वेजेस जो हैं अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। वहीं प्रशासन भी जो है, चाहे सरकार है जो है, आपको हर बार वादे ही देती है, आपको हर बार अनुशासन ही जो है, आपको यही कहा जाता है कि आपका मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा। कमेटी का गठन भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक और जो चीज़ है वो देखने को नज़र आ रही है। डेली वेजेस की अलग अलग कमेटियाँ जो हैं वो बन रही हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है आगे लोग आ रहे हैं। क्या लगता है एकजुट होने का समय नहीं है अगर आप कुछ चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको जवाब देता हूं कि सरकारें हर बार अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए लोगों को धोखा और अंधविश्वास में रखती हैं, तब जाके सीधे साधे लोग उनके झांसे में आके वोट देते हो सरकारें बन जाती हैं। रही बात दूसरी, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक नहीं 10 फिरके बने हैं तमाम डेली वेजर्स के। जो जिसको देखो आज डेली वेजर के लिए उठ रहा है, तो पहले कहाँ आप लोग सोए थे। अगर हमने ऑल डेली वेजर्स का नाम दिया है तो ऑल डेली वेजर यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर के, तो भाई साहब जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं, मुझे तो तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, मुझे तो कहीं कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़नी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों के साथ लेके, तमाम लोगों को अपने साथ लेके अपनी डिमांड को पूरा करवाया जाए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की फ्यूचर की बात है, ये जम्मू कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंट की बात है, ना कि एक डिपार्टमेंट की। आप हर डिपार्टमेंट को साथ लेके चलो और यूनाइट होकर चलो, जीत हमारी पक्का होगी। और हम लोगों ने पहले से फैसला और ठान लिया है कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक जीत का सहरा मेरे तमाम भाइयों और मेरी बहनों के सरों में नहीं बनेगा, तब तक हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे।
अगर 13 तारीख भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद क्या कदम होगा? 13 तारीख को हमने फाइनली बोल दिया है कि हम काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। कोई काम पे नहीं जाएगा, कोई किसी के साथ जो है वो काम दफ्तर में नहीं बैठेगा। अपने अपने पंचायत घरों के बाहर, स्कूलों के बाहर, डिपार्टमेंटों के बाहर, दफ्तरों के बाहर, जिन्होंने ज़मीनें दी हैं उसकी बिल्डिंग के बाहर, तमाम जो है वो वहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे और काम छोड़ जो है वो हड़ताल मुकम्मल 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे साथ एक महिला डेली वेजर भी हैं, इनसे बात कर, आशा कारी वर्कर है, इनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार आश्वासन ही मिल रहे हैं, अब आपने कहा है कि 13 तारीख को आप काम छोड़ हड़ताल जो है वो करने जा रही हैं, क्या लगता है इसका कुछ असर सरकार पर पड़ेगा? मैम, सबसे पहले तो आपका थैंक यू, सनी भैया का थैंक यू और संघर्ष समिति का थैंक यू जो हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम एक औरतें हैं तो औरतें अकेला नहीं लड़ सकती हैं, लेकिन अगर उसमें जुनून है तो वो लड़ सकती हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि हम कब से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार भी हम लोग ही सरकार बनाते हैं ना, सरकार कैसे बन रही है? वो खुद अपने वोट से तो सरकार बनेगी नहीं। हम लोग अगर सरकार बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। तो इस बात का सरकार को होना चाहिए कि अगर जैसे हमारी संघर्ष समिति ने 13 तारीख फिक्स की है, तो जो हेल्थ मिनिस्टर एज ए हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर होने के नाते, मनजीत मेरा नाम है, तो हेल्थ जो मिनिस्टर हैं वो तो आके गांव में आके काम नहीं करेंगे, वो तो सर्वे नहीं देंगे, वो तो जितना हमारा गांव का काम होता है, घर घर में जाना, सर्वे करना, डोर टू डोर विजिट करना, वो तो नहीं करेंगे। तो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट पर पड़ेगा और इसकी जिम्मेवारी जो है वो सरकार को खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 2005 से ये हमारी स्कीम चली थी आशा वर्कर्स की, तो बाकी सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट की नॉलेज में होना चाहिए कि कितनी स्कीम्स हमारी चल रही है, उसमें कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितने वर्कर्स को कितने हम पैसे दे रहे हैं। क्योंकि से महंगाई भी बहुत जो है वो अपने चरम पर है। मैम, अगर महंगाई को आप देखते हो तो एज ए आशा वर्कर 2000 हमारी सैलरी नहीं है, वो हमारा इंसेंटिव है। अगर हमारा एक महीने हम कोई काम नहीं करते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं जाती हमारी, तो वो हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है, हमें भी दवाइयाँ खानी होती हैं सारी, मतलब कि हर इंसान की जो ज़िंदगी जीने के लिए जितने से पैसे चाहिए वो हमारी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट गरीब भी नहीं है कि वो हमारे जो सैलरीज है वो नहीं दे सकती। मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा? अगर लद्दाख में हो सकता है, बाकी यूटीज में चल सकता है, तो जम्मू में क्यों नहीं हो रहा है? जम्मू की गवर्नमेंट के पास क्या पैसा नहीं है? क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा वो है जो सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा। वो खुद उठ के आएंगे अपने एसी रूम्स में, अपनी चेयर्स पे उठ के आके उनको खुद जो मिड डे मील का जो खाना बना रही है वो वर्कर्स, उनको आके खाना बना के दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते हैं। 200 300 बच्चे का झाड़ू लगाने वाले हैं, जो चौकीदार हैं, जो जितने भी डिपार्टमेंट का नाम लिया हमारे सनी भाई ने, क्या वो सारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आके काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विदाउट सैलरी, विदाउट पैसा कोई भी काम नहीं कर सकता। तो हमारी क्या नॉर्मल सी, तो हमारी जायज़ सी मांग है कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट ही तो लागू करने के लिए बोल रहे हैं, और क्या करने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू। मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर डेली वेजेस आज भी जद्दोजहद कर रहा है और अब जो है सरकार ने कमेटी का गठन किया है, लेकिन अभी तक कुछ भी इन्हें हरी झंडी या ग्रीन फ्लैग नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर अब इनका कहना है कि ये 13 मई को काम छोड़ो हड़ताल जो है वो करेंगे, जिसके बाद से जम्मू पर इसका खासा असर देखने को नजर आएगा। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।